एक बार एक गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों साथ में एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे। वे बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे कुछ सब्जियां उगाते और उनको बाजार में जाकर बेच आते, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते और जो खराब सामान बचता उसे खुद बनाकर खा लिया करते। खराब सामान खाने की वजह से गांव के लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। रोजाना मजाक उड़ाने की वजह से वह आदमी बहुत तंग आ गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से बोला कि अब हम और गरीबी में नहीं रह सकते, इसलिए मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगा। और अगले दिन वह शहर चला गया। अब उसकी पत्नी अकेली काम करती और सामान बेचकर काम चलाती। एक दिन खराब सामान खाने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं था। उसका पेट फूलकर मोटा हो गया था और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई और वह भूत बन गई। एक दिन एक गांव वाला उस झोंपड़ी से होकर गुजरता है। तभी उसे महसूस होता है कि झोंपड़ी के अंदर से जोरू की बदबू आ रही है। वह झोंपड़ी के पास जाकर देखने की कोशिश करता है। तभी वो भूतनी झोंपड़ी से बाहर निकल के आती है। उसे देखकर वह आदमी बहुत डर जाता है। मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। तभी वह भूतनी एक गैस छोड़ देती है जिसे सूंघकर वह आदमी तुरंत मर जाता है। इसी तरह वह भूतनी एक एक करके रोज गांव वालों को मारने लगी, क्योंकि वह उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी वजह से गांव में डर का माहौल बन गया और कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। एक सुबह सभी गांव वाले आपस में इकट्ठे होकर बात करते हैं। अरे भाई, अगर ये चुड़ैल रोजाना सबको ऐसे ही मारती रही तो एक दिन ये पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें इस चुड़ैल का कुछ करना ही होगा। हमें इसको कुछ करना ही होगा। फिर एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे गैस छोड़ने वाली भूतनी के बारे में बताते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल घूम रही है। वो धीरे धीरे हम सबको मार रही है। इतना भयंकर पाद मारती है कि इंसान उसको सूंघने पर तुरंत मर जाता है। प्लीज बाबा, हमारे लिए कुछ करो। कुछ करो बाबा हमारे लिए। तांत्रिक उनकी बातें सुनकर उन सबको एक एक परफ्यूम की शीशी देता है और उस भूतनी के ऊपर छिड़कने को कह देता है। ये एक जादुई परफ्यूम है। इसे जाकर उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देना, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। गांव वाले वापस गांव में जाते हैं और उस भूतनी की झोंपड़ी में चले जाते हैं। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सभी गांव वाले पहले की तरह आराम से रहने लगते हैं।